इस वीडियो में हम आर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे और इसमें हम वेरिएबल जनरेट करना, टाइप्स ऑफ डाटा और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम यहाँ पे देखेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फर्स्ट कमांड यहाँ पे लिखी हुई है 2 into 3, तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6। इस तरह के जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं मैथ के वो हम आर के थ्रू रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो और बेसिक फंक्शंस हैं जैसे लॉग हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये भी हम आर के थ्रू रन करके हम अपने आंसर्स ले सकते हैं। ज़ाहिर है जब हम कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की बात करते हैं आर में, तो ज़ाहिर है उनकी जो बेस होती है वो यही छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो कि मिल के एक कम्प्लेक्स फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। तो कम्प्लेक्स फंक्शंस में जाने से पहले ये बेसिक सीखना लाजमी है, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट है तो SQRT लिखेंगे हम और अपनी जो डिज़ायर वैल्यू है वो डालेंगे, तो तब हमारा स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है वो रन होगा। तो इसी तरह हर लैंग्वेज के जैसे कोड होते हैं, तो आर की भी अपनी एक लैंग्वेज है, इसके कोड्स हैं। और दूसरी बात ये है कि आर में जो कोड्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। आपने अगर कैपिटल एस कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ कैपिटल एस यूज़ करना है, और जहाँ स्मॉलर एस यूज़ हुआ है तो वहाँ अपने स्मॉलर एस इस्तेमाल करना है, तभी कमांड रन होगी, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो अब हम चलते हैं वेरिएबल जनरेट करने की तरफ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एक्स हमने वेरिएबल जनरेट किया, स्मॉलर देन हाइफन, जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अपना एक रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे आर में कि यहाँ स्मॉलर देन हाइफन तकरीबन हर एक कमांड में यूज होगा। तो एक्स हमने वेरिएबल का नाम रखा, स्मॉलर देन हाइफन कनकैटिनेट हमने कर दिया क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को जो है वो लिंक करना था, ये एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। तो हमने एक्स वेरिएबल जो है वो अपना जनरेट कर दिया, तो हमारे पास ये कमांड रन होगी। तो अभी हम x देखते हैं कि x जनरेट हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे x को रन करके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो हमने जो 2 4 5 6 यहाँ पे उसे कमांड में x की वैल्यू असाइन की, वो हमें यहाँ इसने शो कर दी कि x की ये वैल्यू है। इसी तरह हम जैसे ऊपर 2 नंबर्स की बात की, तो यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर जैसे भी है वो आप वेरिएबल्स में डाल के तो उसको नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है और इसमें ये डाटा मौजूद है। और अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। तो आर में न्यूमेरिक डाटा, इंटीगर डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा, करेक्टर, फैक्टर, लॉजिकल, ये बेसिक टाइप्स के डाटाज हैं जो आर में हम रन करते हैं। और आर इन इन डाटा सेट्स की मदद से हमें रिजल्ट्स कंक्लूड करके देता है। और इनको प्रॉपरली यूज़ करके, और फॉर एग्जांपल अगर फैक्टर डाटा है तो उसके लिए अलग जो कमांड्स हैं उन्हें के थ्रू वो रन होगा। अगर आप उसको किसी डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के साथ लिंक करके कमांड्स रन करेंगे, जैसे बाज़ औक़ात ये इश्यूज होता है जब हम ग्राफ की तरफ जाते हैं, तो ग्राफ में जब आप जाएंगे तो आपको उसी टाइप का डाटा इनपुट के तौर पर देना पड़ेगा आर को, तभी वो प्रॉपरली रन हो सकेगा। तो अगर इनकम्प्लीट कमांड होगी, ठीक है, तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। जैसे न्यूमेरिक डाटा है, तो न्यूमेरिक डाटा जो है वो फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा न्यूमेरिक पे चलते हैं। तो ये हमने पहले से एक्स सेव कर दिया था, तो इस पे मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिक डाटा आपको पता है कि 2 4 6 इस तरह का जो भी डाटा होगा वो न्यूमेरिक डाटा है। हम क्लास चेक कर सकते हैं किसी भी डाटा की कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए क्लास की कमांड है। आपने जस्ट क्लास लिख के उसमें वेरिएबल अपना इंसर्ट करना है, तो आप उसको उसके डिज़ायर आंसर हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे अभी
ये पॉइंट्स में फ्रैक्शन में हमने डाटा दिया है, y का वेरिएबल हम जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास वेरिएबल था, इसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में डाटा दिया 2.5, 4.5, 6.5, और उसको हमने रन करके जब क्लास चेक की तो हमारे पास न्यूमेरिक क्लास आ रही है। इसी तरह एक और जो टाइप ऑफ डाटा है वो है करेक्टर डाटा। तो जैसे हमने w वेरिएबल जनरेट किया और इसमें कुछ करेक्टर्स लिखे, सम टेक्स्ट तो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे करेक्टर शो हो रहा है। तो बाज़ कमांड्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास करेक्टर फॉर्म में होती हैं, और बाज़ जो है वो न्यूमेरिक डाटा से डील करती हैं। तो हमें इन चीज़ों को सेग्रीगेट करना पड़ता है, हमें डाटा को के टाइप को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम करेक्टर डाटा पे न्यूमेरिक कमांड यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस करेक्टर डाटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो जब हम करेक्टर टू न्यूमेरिक मूव करते हैं तो हमारे पास एस डॉट न्यूमेरिक है और की कमांड है, और अगर हम न्यूमेरिक टू करेक्टर चलते हैं तो फिर हमारे पास एस डॉट करेक्टर की कमांड है। फॉर एग्जांपल हम ए वेरिएबल जनरेट करते हैं और यहाँ पे हम इसकी क्लास चेक कर लेते हैं। तो क्लास जो है वो एक यहाँ पे हमारे पास शो होगी न्यूमेरिक। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिक जो है वो डाटा है, उस पर हमने करेक्टर की कमांड शो करनी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आर उसे एज अ करेक्टर रीड करे। तो हम इसको एज डॉट करेक्टर्स के ज़रिए रन कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो हैश टैग है वो किसी भी जगह हम कमेंट या नोट्स के लिए ऐड कर सकते हैं। तो इधर जैसे मैंने हैश लगा के तो ये अपना नोट लिखा है यहाँ पे। तो हम जब ने रन की एज डॉट करेक्टर, और जब हमने चेक की इसकी क्लास, तो ये हमें शो कर रहा है कि ये करेक्टर है। तो अब हम करेक्टर से रिलेटेड जो आर की कमांड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस डाटा पे, क्योंकि ये अब करेक्टर डाटा बन चुका है। और ये देखें हमारे पास पहले न्यूमेरिक डाटा था, एज डॉट करेक्टर के जरिए हमने इसे करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सेम हम करेक्टर हो तो हम उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं एज डॉट न्यूमेरिक के जरिए। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा है वो है हमारे पास फैक्टर डाटा। जैसे मेल फीमेल, लेवल ऑफ एजुकेशन या इस टाइप का डाटा जो है वो फैक्टर डाटा कहलाता है। और उसका वेरिएबल जनरेट करने का तरीका ये है कि उसमें हम फैक्टर लिखते हैं और फिर सेम प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियसली देखा कि हम कॉन्कैटिनेट करते हैं और तमाम स्ट्रिंग में की जो वैल्यू हैं वो लिख के तो हम ऐड कर देते हैं। तो हमने जेंडर एक ऐड किया वेरिएबल और उसमें करेक्टर डाटा डाला, तो हमारे पास ये इधर क्लास शो कर रहा है कि ये करेक्टर डाटा है। तो इसी तरह ये जैसे हम ने दो यहाँ पे लेवल्स यूज़ किए हैं, मेल फीमेल। तो जब हम इसमें जानना चाहें कि इसमें कितने लेवल्स हैं, कितने कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए लेवल की कमांड है। और जब हम यहाँ पे इसे रन करेंगे तो ये हमें लेवल बताता है कि दो लेवल्स हैं, मेल और फीमेल्स। इसी तरह इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और आर उसे हैंडल करने की सलाहियत रखता है अगर हम इस टाइप के डाटा पे वर्क करना चाहते हैं। मज़ीद एक फॉर्म है वो है डाइकोटमस, जो हमारे पास लॉजिकल डाटा होता है। लॉजिकल डाटा में ये होता है कि ज़ीरो या वन, ट्रू और फॉल्स, यस और नो। डाइकोटमस में जिसे कहते हैं लॉजिकल डाटा भी कहते हैं। तो उसके लिए उसको समझने के लिए हमने पहले एक वैल्यू वन का जनरेट किया वेरिएबल, और उसके बाद हमने जनरेट किया एक वैल्यू टू का वेरिएबल। दो वेरिएबल्स हमने जनरेट कर लिए। और जब हम ग्रेटर वेरिएबल के थ्रू उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है, वैल्यू वन ग्रेटर है या वैल्यू टू, तो वो हमें जनरेट कर देगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जो आर है वो डायरेक्टली आपको आउटपुट नहीं दिखाता, उसके लिए आपको वो वेरिएबल का नाम लिख के रन करना पड़ेगा। तो जैसे इसने हमें बताया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वैल्यू वन जो है वो वैल्यू टू से बड़ी नहीं है। तो जैसा कि हम इधर भी देख सकते हैं कि वैल्यू वन जो है वो छोटी है और वैल्यू जो टू है वो बड़ी है। तो जब हम इसकी क्लास चेक करेंगे तो हमारे पास क्लास शो हो रही है लॉजिकल। तो
आज की हमारी वीडियो इधर तक की थी। इसमें हमने टाइप ऑफ डाटा और बेसिक जो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं उसको कैसे रन करते हैं हम आर में, वो हमने सीखा। थैंक यू।